गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। बहुत दिनों से चर्चाएं थी कि एनबीएस की क्लास कब से चलेगी, तो मैं आपको बता दूं अब एनबीएस की क्लास डेली शाम को टाइमिंग आपका 6:30 से 7:30 ही होगा। वीडियो 7 बजे तक अपलोडिंग मिल जाएगा आपको। लाइव क्लास नहीं चलेगा, लाइव क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जो भी क्लास 9th के एनबीएस के लिए तैयारी में लगे हुए हैं उनको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हेल्प क्रिएट कर सकती हैं। अगर बात करें आज के सेशन में, तो आज के सेशन में बस हम इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। किसके बारे में? संख्या पद्धति, यानी संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। आज हम बस इंट्रोडक्शन, परिचय के तौर पे बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयत्न करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप संख्याओं का वर्गीकरण से शुरुआत करें तो बेहतर होगा। अगर आप बात करें उससे पहले भी आप जाएंगे तो आप संख्या में सबसे पहले ले सकते हैं अंक, यानी अंक, या फिर इंग्लिश में जिसे कहते हैं डिजिट। डिजिट किसे कहेंगे? यानी अंकों के द्वारा ही संख्या का निर्माण होता है, आपको ये पता है। टोटल अंक आपके होते हैं 10। वह अंक आपके क्या क्या हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। फिर आप कहोगे इसके बाद जब 10 आता है, 10, 11, 12, वो सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वो अंकों के द्वारा ही निर्मित होती हैं। यही अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा ही संख्याओं की प्राप्ति होती है। तो अंकों की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह तो आपके अंक हो गए। इन्हीं अंकों के द्वारा संख्याओं का निर्माण होता है और इनके जो सिस्टम है, पद्धति है, उनके बारे में हमको अध्ययन करना है। इन्हीं अंकों का ही खेल है। जैसे ही इन अंकों के द्वारा किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है, तो तुरंत हम संख्या को लगते हैं डिवाइड करने, यानी वर्गीकरण करने। और जब वर्गीकरण करते हैं संख्याओं का तो कुछ हम इस तरह से पाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको मिलेगा प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर क्या है। अभी टिक नहीं लगाते हैं, पहले समझ लेंगे फिर टिक लगाएंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखिए, एक छोटी से छोटी चीज आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है एग्जाम के समय। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको सफल होना है तो किताबी ज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान भी चाहिए, तब जाके आप सफल होंगे या सफल होने में सहायक प्रदान करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, जैसे जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो कोई भी टीचर कहता है कि क्या गिनती याद है, तो हम गिनती 1, 2, 3, 4 शुरू करते हैं। तो जो हमारी गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर सीधे सीधे आप कह दीजिए कि 1, 2, 3, यानी 1 से जो संख्याएं शुरू होती हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं। और आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि कहाँ तक होती हैं, तो आपको ये बता दें कि संख्या, जो अंकों के द्वारा संख्या का निर्माण होता है, संख्याएं सीमित नहीं है, तो असीमित है। इसका मतलब संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो जो 1 से संख्याएं शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको जैसे जानकारी हुआ, तो मैं अब आपको प्राकृतिक संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी ऐसे ही ओरल के तौर पे बताते चल रहा हूं। आज बस हम लोग इंट्रोडक्शन, परिचय ही देखेंगे। कल से हम लोगों का MCQ स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे मैं फोकस करूंगा। अगर आज बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया है संख्या पद्धति से ही। गणित ही नहीं, आपको सभी विषयों की जानकारी यहाँ मिलेगी। अभी हम गणित पे ज़्यादा फोकस करेंगे। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हमारे लिए सबसे पहले आया है। तो
तो प्राकृतिक संख्या हम किसे कहेंगे? एक से शुरू जो भी संख्या है, 1 2 3 4 हमारी प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक हो गई, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। इनसे संबंधित कुछ बिंदु आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। दिमाग में रखना है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी पॉइंट, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तीसरी पॉइंट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अज्ञात। ठीक है, और देखिए बहुत सारा पॉइंट है। और क्या पॉइंट है? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या 4 है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभाज्य, भाज्य ये सब क्या बोल रहे हैं, तो अभी उन सब पे भी चर्चा होगा। तो अभी आप बस प्राकृतिक संख्या से संबंधित चीजें जान गए। मुख्य चीज बस ये ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं और प्राकृतिक संख्या जो होती है केवल धनात्मक होती है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 और ये कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर आप एनबीएस क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम पेपर देने जा रहे हो तो भी हेल्प करेगा, और अगर आप जनरल तौर पे ये वीडियो देख रहे हो तो भी बहुत हेल्प करेगा। नंबर सिस्टम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनबीएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सैनिक की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीएचएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एकेडमिक तैयारी कर रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे आपने प्राकृतिक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की तो दूसरे नंबर पे आपका तुरंत तैयार हो जाता है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहेंगे? बहुत ही अच्छा पॉइंट है, होल नंबर किसे कहेंगे? तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जब प्राकृतिक संख्या आया तभी तो उन्हीं के प्रयोग के द्वारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का निर्माण होगा, नहीं तो पहले पूर्ण संख्या आता। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले इसलिए पढ़ते हैं, देखिए बहुत ही एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत बेहतरीन चीज है। बेहतरीन चीज ये है कि किसी भी चीज को बताने के लिए उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से दिया है। पहले किसी भी, जैसे 1 है तो 2 का प्रयोग 1 के साथ 3, 2 और 1 के साथ 4, 1 2 3 के प्रयोग के साथ ऐसे सीक्वेंस है। यानी सीधे तौर पे मोटी बात ये कहूं कि आपको किसी भी टॉपिक को समझना है तो पिछले टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो वही चीज है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्राकृतिक संख्या नहीं जान रहे हैं तो पूर्ण कहां से जान पाएंगे? तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अभी आपने देखा कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 2 3 से शुरू होकर जो संख्याएं गिनी जाती हैं, या अनंत तक की संख्याएं 1 से जो शुरू होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और सबसे मुख्य बिंदु हमने ये देखा कि प्राकृतिक संख्या केवल धनात्मक होती है, वैसे ही पूर्ण संख्या भी केवल धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का ही तो रूप पूर्ण संख्या में होगा। लेकिन प्राकृतिक संख्या अगर 1 से शुरू हो रहा है, देखिए मजे की बात यही है, प्राकृतिक संख्या अगर 1 से शुरू हो रहा है तो पूर्ण संख्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने अंदर लूंगा, और अपने अंदर समाहित करने का मतलब यह है कि तुमसे पहले मेरा महत्व होगा, और वह महत्व जो है वो शून्य का है। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2, यानी प्राकृतिक संख्या के ही पहले 0 लग जाएगी और वो अनंत तक चलेगी। तो देखिए पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक को अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी प्राकृतिक संख्या को अपने ही अंदर के द्वारा नए संख्या का निर्माण किया, जिसे पूर्ण संख्या के नाम से हम जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है ये 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसमें भी सिर्फ बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट आप बना सकते हैं, लेकिन 2 3 4 पॉइंट मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं।
प्राकृतिक संख्या के द्वारा ही पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या होती है। सबसे छोटी समपूर्ण संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 1 है। बहुत सारे पॉइंट है आप बना सकते हैं, लेकिन चर्चाएं जो है सभी पे करनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपका वर्गीकरण होगा संख्या का, वो होगा पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। अब देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पूर्णांक इंटीजर्स किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक के द्वारा पूर्ण आया। अब पूर्ण और प्राकृतिक को मिला के क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। मजे की बात होगी नहीं? अब कहेंगे कैसे? तो प्राकृतिक से जब पूर्ण है तो पूर्ण पूर्णांक में आ गया, हो गया बात। क्योंकि अगर पूर्ण को ले लिए तो प्राकृतिक तो पूर्ण में आ गया। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, उसी तरह से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। कैसे? जीरो से जब संख्याएं शुरू हो रही हैं ना, तो पूर्णांक में भी जीरो से शुरू होती हैं। लेकिन बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने प्राकृतिक पढ़ा तो केवल धनात्मक, पूर्ण पढ़ा तो केवल धनात्मक, लेकिन पूर्णांक कहता है कि मैं पूर्ण संख्याओं को तो अपनी पास रखूंगा, पूर्ण संख्याओं को अपने अंदर समाहित करूंगा, लेकिन सिर्फ प्लस में नहीं, हमारी भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। अगर सिर्फ मैं पूर्ण संख्या की विशेषता ले लूंगा तो मेरी क्या विशेषता रह जाएगी? तो इसलिए पूर्णांक ने कहा कि मैं सिर्फ धनात्मक नहीं, जो भी पूर्ण संख्या है उसको ऋणात्मक भी दिखाऊंगा। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या के द्वारा ही निर्मित होती हैं, जो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। कहने का मतलब है कि ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती हैं और -2, -1, 0, +1, +2 से इनफाइनाइट तक चलती है। ये हो गई आपकी पूर्णांक इंटीजर्स। मजे की बात है कि नहीं? अब देखिए इसके आगे जैसे आप बढ़ेंगे, ज्यादा चर्चा में करूंगा नहीं, मुख्य बिंदु पे कर रहा हूं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब देखिएगा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर किसे कहेंगे? परिमेय संख्या, अब देखिएगा प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ गया, पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ गया, तो पूर्णांक परिमेय में आना चाहिए ना? आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे? परिमेय संख्या का निर्माण जब होता है तो उसमें जो p/q के रूप में वैल्यू लिखी जाती है वो p और q कुछ नहीं पूर्णांक होता है। तो आप परिमेय संख्या कह सकते हो कि p/q के रूप में लिखा जाता है, और साथ ही साथ pq जो वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या होती है? पूर्णांक होती है। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि q की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और pq पूर्णांक होती है, q ≠ 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर p/0 लिख देंगे तो ये आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसी के वजह से इन्होंने कह रखा है कि हमको q के जगह पे बस 0 मत दो, बाकी कुछ भी रख दो, p के जगह पे 0 रखो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर 0 p के जगह पे हो जाए तो इसका रिजल्ट 0 ही होगा, और 0 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 यानी शून्य जो है परिमेय संख्या होता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो परिमेय संख्या आपने समझ गया ना? तो परिमेय संख्या देखिए सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब बच गया, एक और बच रहा है जो इसी के क्रम में चलता है, जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर
सीधे सीधे इसको मैं बस एक ही भाषा में कहूँगा, इरेशनल नंबर। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, जो भी हो, तो सीधे सीधे बस अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका ये है कि जिसका वर्गमूल स्क्वायर रूट, इंग्लिश में जिसे कहते हैं 9 निकाला जा सके। घबराइए नहीं, ये स्क्वायर रूट पूरा एक चैप्टर है, इस पे हम चर्चा करेंगे, क्रास लगा है। जैसे हमने लिख दिया कौड़ी में 25, तो कौड़ी में 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो ये आपका अपरिमेय नहीं होगा, ये 5 क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन कौड़ी में अगर हम 5 लिख दें तो 5 का वर्गमूल नहीं होता है। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही संख्या आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। सीधे तौर पे बस आप यही समझ लीजिए। तो आपको हमने सबसे पहले संख्या पद्धति में स्टार्टिंग की, हमने बताया आज इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम कहेंगे। इसमें सबसे पहले संख्या जो है, अंक पहले जानना जरूरी है। अंक आपके 10 होते हैं, अंकों के द्वारा संख्या का निर्माण होता है। संख्या अनगिनत होती हैं, इनका वर्गीकरण पहले प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या 0 लग जाता है, पूर्णांक पूर्ण संख्या में ही प्लस और माइनस लगा देते हैं, परिमेय संख्या p/q में, और p/q पूर्णांक होता है, q नॉट इज इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल न निकल सके वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बहुत संख्याएं देखिए बहुत सारी हैं, कुछ संख्याओं को और जैसे 3-4 है। सबसे पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पहले इन चारों को हम देख लेते हैं, ये 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इन 4 संख्याओं पे और चर्चा करते हैं, तो वीडियो बहुत है, तो कल से हम क्वेश्चंस को पूछ लेंगे और उसी में डिस्क्राइब करते रहेंगे। तो पहले हम ये जो 4 टॉपिक बच रहे हैं इन पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये 4 संख्या क्या क्या है, इसको मैं शायद इरेज कर दूं तो बेटर रहेगा, ये नीचे वाला आप रहने दें तो बेस्ट है। तो अब 6 नंबर पे आपका आ गया सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहेंगे, तो पुराने जमाने का मतलब है हम लोग अपने समय में याद करते थे कि जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन अब जो है आपको ऐसे नहीं याद रखना है, तो कैसे याद रखना है, इकाई के अंक से। इकाई अंक अगर आपका 0, 2, 4, 6, 8 बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी। आगे आइए 7वें नंबर पे विषम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी भी चीज को ना ऐसा समझना चाहिए कि जो आपको बेहतर समझ में आए, ना कि किसी चीज को ऐसा समझिए कि समझाने वाला बस बोलते जा रहा है और आपके दिमाग में कुछ असर नहीं पड़ रहा है। तो किसी भी चीज को बेहतर समझने का प्रयत्न कीजिए, और बेहतर तभी समझ में आएगा जब उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाए, तो आप उस चीज को बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर दूसरों को समझा पाएंगे। अब यहां पर जैसे हमने लिख दिया विषम संख्या, तो आपके दिमाग में आया कि जब संख्याएं 10 होती हैं तो 2, 2, 4, 1, 5 निकल गया, तो 5 बचा, जो 5 बच रहा है वही रख दो। अब वहां पे आप दिमाग लगा सकते हो। तो आपका टोटल 10 जो संख्याएं होती हैं उसमें जो बच रहा है अब वह इकाई के अंक पे आएगा। तो इकाई के अंक पे क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वह संख्या जो है आपकी विषम संख्या होगी, ऑड नंबर होगी। अब देखिए आगे 8 अभाज्य संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए मैं आपको अंग्रेजी तो लिखा दे रहा हूं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड लैंग्वेज इंग्लिश।
मैं अंग्रेजी भाषा को पसंद या उसमें रुचि नहीं रखता। तो आप भी ना रखिए। हिंदी मीडियम चल रहा है, हिंदी मीडियम से सीखिए। हिंदी मीडियम जितना बेहतरीन होता है, अंग्रेज वाले जो हैं हमारे देश में जो आज़ादी के पहले का हाल है वो आप जान रहे हैं। अंग्रेज जो थे भारतीयों को ही आपस में लड़ा देते थे, उलझा देते थे, हम लोग आपस में उलझ जाते थे। लेकिन आज भी देखिए अंग्रेज के ही चक्कर से अंग्रेजी आया और अंग्रेजी को ही लेके हम उलझे हुए हैं। अपने आप को थोड़ा सा बहुत ही समझ लीजिए निचले स्तर का महसूस कराते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदी जो है ना वो गर्व की भाषा होती है, और हिंदी अगर आपको आ रही है तो अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंग्रेज नहीं बनना है, आपको हिंदुस्तानी बनना है। और हिंदुस्तानी बनने के लिए आपको हिंदी भाषा का ज्ञान बेहतर होना चाहिए, बेहतर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो प्राइम नंबर में आपको सीधे सीधे मैं बता दूं कि गुणनखंड जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। किसी भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 है तो उसे आप क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन इंक्लूड यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए गुणनखंड में 1, यानी एक गुणे के रूप में एक गुणनखंड होना चाहिए, और दूसरा जो है वो कोई भी ला दीजिए। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि जब एक गुणनखंड 1 है तो दूसरा वो खुद स्वयं होगा। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका खंड न किया जा सके। जैसे आपको हम बोलेंगे 2, फिर उसके बाद 3, पहले संख्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक। अब आप सोचेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे छाटे हैं, तो आप पहली बात तो ये जान लो कि 1 आपका अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 1 को आप तोड़ ही नहीं पाओगे। 2 को ही क्यों अभाज्य कहते हैं? क्योंकि 2 को हम 2 गुणे 1 लिख दिए, और देखिए 2 खंड हो गया कि नहीं, 2 और 1, ये अभाज्य है। 3 को हम अभाज्य कहेंगे क्योंकि 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 4 को हम अभाज्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 4 को हम 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, और 2 भी देखिए 3 खंड हो गया, तो ये नहीं होगा। 5 को हम कहेंगे क्योंकि 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। 6 को नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 6 को 1 गुणे 2 गुणे 3, अब 3 खंड हो गया, और हमको चाहिए कितना गुणनखंड? 2, यहाँ 3 हो गया तो नहीं होगा। 7 को हम कहेंगे 7 गुणे 1 लिख सकते हैं। 8 को नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि 8 को 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, खंड 4 हो गए। और हमको जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इनफाइनाइट तक संख्या है। अब एक और संख्या के बारे में आप थोड़ा जागरूकता अपने अंदर लाइए, भाज्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये क्या होता है? बस इसमें क्या है कि गुणनखंड जो है वो 2+ हो जाता है। 2+ का मतलब 2 से अधिक अगर गुणनखंड हो रहा है तो भाज्य संख्या है, और 2 से अगर कम हो रहा है तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देखिए, एक तो आप छोड़ दीजिए, 4 है ना, तो आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, ऐसे चलता रहता है इनफाइनाइट तक। तो आज आपने संख्या पद्धति के बारे में, संख्या के वर्गीकरण के कुछ पॉइंट्स को देखा है। चूंकि आज इंट्रोडक्शन है तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है। कल हम MCQ शुरू करेंगे। कल से आपका सेशन जो है और लाजवाब होगा, बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।